जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 23वां सर्ग। रावण के द्वारा निवात कवचों से मैत्री, कालकेयों का वध तथा वरुण पुत्रों की पराजय। अगस्त जी कहते हैं, रघुनंदन, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला 10 ग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला। उसके सारे अंग रक्त से नहा उठे थे और प्रहारों से जर्जर हो गए थे। इस अवस्था में रावण को देखकर उन राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। महाराज की जय हो, ऐसा कहकर रावण की अभ्युदय कामना करके वे मारीच आदि सब राक्षस पुष्पक विमान पर बैठे। उस समय रावण ने उन सबको सांत्वना दी। तदंतर वह राक्षस रसातल में जाने की इच्छा से दैत्यों और नागों से सेवित तथा वरुण के द्वारा सुरक्षित जल निधि समुद्र में प्रविष्ट हुआ। नागराज वासुकी द्वारा पालित भोगवती पुरी में प्रवेश करके उसने नागों को अपने बस में कर लिया और वहां से हर्षपूर्वक मणिमयी पुरी को प्रस्थान किया। उस पुरी में निवात कवच नामक दैत्य रहते थे, जिन्हें ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त थे। उस राक्षस ने वहां जाकर उन सबको युद्ध के लिए ललकारा। वे सब दैत्य बड़े पराक्रमी और बलशाली थे, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते थे तथा युद्ध के लिए सदा उत्साहित एवं उन्मत्त रहते थे। उनका राक्षसों के साथ युद्ध आरंभ हो गया। वे राक्षस और दानव कुपित हो एक दूसरे को सूल, त्रिशूल, वज्र, पट्टिस, खड्ग और फरसों से घायल करने लगे। उनके युद्ध करते हुए 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, किंतु उनमें से किसी भी पक्ष की विजय या पराजय नहीं हुई। तब त्रिभुवन के आश्रयभूत अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा एक उत्तम विमान पर बैठकर वहां शीघ्र आए। बूढ़े पितामह ने निवात कवचों के उस युद्ध कर्म को रोक दिया और उनसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, दानवों, समस्त देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में इस रावण को पराजित नहीं कर सकते। इसी तरह समस्त देवता और दानव एक साथ आक्रमण करें तो भी वे तुम लोगों का संहार नहीं कर सकते। तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी है, इसलिए मुझे तो यह अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए, क्योंकि सुहृदों के सभी अर्थ एक दूसरे के लिए समान होते हैं, पृथक पृथक बंटे नहीं होते। निसंदेह ऐसी ही बात है। तब वहाँ रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर निवात कवचों से उचित आदर पाकर वह 1 वर्ष तक वहीं रहा। उस स्थान पर दशानन को अपने नगर के समान ही प्रिय भोग प्राप्त हुए। उसने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। घूमते घूमते वह अस्म नामक नगर में जा पहुंचा। वहां कालके नामक दानव निवास करते थे। कालके बड़े बलवान थे। रावण ने वहां उन सब का संहार करके सुपर्णखा के पति उत्कट बलशाली अपने बहनोई महाबली विदुत जी को, जो उस राक्षस को सम्रांगण में चाट जाना चाहता था, तलवार से काट डाला। उसे परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में 400 दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहीं सुरभि नामक गौ भी खड़ी थी, जिसके थनों से दूध झर रहा था।
कहते हैं सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गो माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करके उसने वरुण के उत्तम भवन को देखा, जो सदा ही आनंदमय उत्सव से परिपूर्ण, अनेक जल धाराओं से व्याप्त तथा शरत काल के बादलों के समान उज्ज्वल था। तदंतर वरुण के सेनापतियों ने समर भूमि में रावण पर प्रहार किया। फिर रावण ने भी उन सबको घायल करके वहां के योद्धाओं से कहा, तुम लोग राजा वरुण से शीघ्र जाकर मेरी बात कहो। राजन, राक्षस राज रावण युद्ध के लिए आया है। आप चलकर उससे युद्ध कीजिए अथवा हाथ जोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कीजिए, फिर आपको कोई भय नहीं रहेगा। इस बीच में सूचना पाकर महात्मा वरुण के पुत्र और पौत्र क्रोध से भरे हुए निकले। उनके साथ गौ और पुष्कर नामक सेनाध्यक्ष भी थे। वे सब के सब सर्वगुण संपन्न तथा उगते हुए सूर्य के तुल्य तेजस्वी थे। इच्छानुसार चलने वाले रथों पर आरूढ़ हो अपनी सेनाओं से घिरकर वे वहां युद्ध स्थल में आए। फिर तो वरुण के पुत्रों और बुद्धिमान रावण में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। राक्षस 10 ग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। युद्ध में अपनी सेना की यह अवस्था देख वरुण के पुत्र उस समय बाण समूहों से पीड़ित होने के कारण कुछ देर के लिए युद्ध कर्म से हट गए। भूतल पर स्थित होकर उन्होंने जब रावण को पुष्पक विमान पर बैठा देखा, तब वे भी शीघ्रगामी रथों द्वारा तुरंत ही आकाश में जा पहुँचे। अब बराबर का स्थान मिल जाने से रावण के साथ उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपनी अग्नि तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। राजा रावण को तिरस्कृत हुआ देख महोदर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मृत्यु का भय छोड़कर युद्ध की इच्छा से वरुण पुत्रों की ओर देखा। वरुण के घोड़े युद्ध में हवा से बात करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे। महोदर ने उन पर गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। वरुण पुत्रों के योद्धाओं और घोड़ों को मारकर उन्हें रथहीन हुआ देख महोदर तुरंत ही जोर जोर से गर्जना करने लगा। महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़े और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर हो पृथ्वी पर गिर पड़े। महात्मा वरुण के वे सूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई और महोदर को छत बिछत करके एक साथ कुपित हो रावण को घेर लिया। फिर वे अत्यंत कुपित हो किसी महान पर्वत पर जल की धारा गिराने वाले मेघों के समान धनुष से छूटे हुए वज्र तुल्य भयंकर सहायकों द्वारा रावण को विदीर्ण करने लगे। यह देख 10 ग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा
और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। पुष्पक विमान पर बैठे हुए उस दुर्धर्ष वीर ने उन सब के ऊपर विचित्र मुसलों, सैकड़ों भल्लों, पट्टीसों, शक्तियों और बड़ी बड़ी शतघ्नियों का प्रहार किया। उन अस्त्र शस्त्रों से घायल हो वे पैदल वीर पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़े, परंतु पैदल होने के कारण रावण की उस अस्त्र वर्षा से ही सहसा संकट में पड़कर बड़ी भारी कीचड़ में फंसे हुए 60 वर्ष के हाथी के समान कष्ट पाने लगे। वरुण के पुत्रों को दुखी एवं व्याकुल देख महाबली रावण महान मेघ के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। जोर जोर से सिंहनाद करके वह निशाचर पुनः नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा वरुण पुत्रों को मारने लगा, मानो बादल अपनी धारावाहिक दृष्टि से वृक्षों को पीड़ित कर रहा हो। फिर तो वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात उनके सेवकों ने उन्हें रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया। तदंतर उस राक्षस ने वरुण के सेवकों से कहा, अब वरुण से जाकर कहो कि वे स्वयं युद्ध के लिए आवें। तब वरुण के मंत्री प्रभास ने रावण से कहा, राक्षस राज, जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। वीर राजा वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ। उनके जो वीर पुत्र यहाँ मौजूद थे वे तुमसे परास्त हो चुके हैं। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया। वह जिस मार्ग से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड का 23वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।